मुल्ला नसरुद्दीन की इस कहानी। मुल्ला नसरुद्दीन और उसका पड़ोसी में उसका पड़ोसी बार बार मुल्ला के घर कुछ न कुछ मांगने के लिए आता है। मुल्ला नसरुद्दीन उस पड़ोसी से कैसे छुटकारा लेता है ये जानने के लिए आपको पढ़नी होगी ये कहानी। मुल्ला नसरुद्दीन का पड़ोसी अक्सर कुछ न कुछ मांगने के लिए उसके घर आया करता था। मुल्ला उसके पड़ोसी की मांगने की इस आदत से परेशान हो चुका था, लेकिन पड़ोसी इस आदत से बाज नहीं आता था। हमेशा की तरह एक दिन पड़ोसी मुल्ला के घर पहुंच जाता है और दरवाजे पर खड़े होकर मुल्ला को आवाज देने लगता है, मुल्ला, मुल्ला बाहर आओ। मुल्ला को पड़ोसी की ये कुछ न कुछ मांगने की आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मुल्ला ने कहा, अरे भाई तुमने थोड़ी देर कर दी, मैंने आज सुबह ही अपना गधा किसी और को दे दिया है। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। मुल्ला अपना गधा उस पड़ोसी को देना नहीं चाहता था और इसलिए उसने ये बहाना बनाया था। मुल्ला की ये बात सुनकर पड़ोसी बस जाने ही वाला था कि घर के अंदर से मुल्ला के गधे के रेंकने की आवाज आने लगती है। पड़ोसी गधे की आवाज सुनते ही समझ जाता है कि मुल्ला ने मुझे उसका गधा न देना पड़े इसलिए बहाना बनाया है। पड़ोसी ने मुल्ला से कहा कि तुम तो बोल रहे थे कि तुमने अपना गधा किसी को दे दिया है, लेकिन उसके रेंकने की आवाज तो तुम्हारे घर के अंदर से आ रही है। मुल्ला ने पड़ोसी से कहा, तुम्हें किस पर यकीन है, मुझ पर या गधे पर? इतना बोलकर मुल्ला अंदर घर में चले जाते हैं। पड़ोसी मुंह लटकाकर वापस चला गया और फिर कभी वापस मुल्ला से कुछ मांगने के लिए नहीं आया। अगर आपको हमारी स्टोरी मुल्ला नसरुद्दीन और उसका पड़ोसी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।